नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2024 से 28 रिजल्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे यूजी सेमेस्टर 1 का, चाहे आपका सेशन 2022-26 है, 23-27 है या फिर 24-28 है, ये तीनों ही सेशंस के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जाम देने के बाद भी ए बी लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है। यानी कि आप देखोगे तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ए बी लिखा हुआ है, किसी का एफ लिखा है, किसी का प्रमोटेड लिखा है। तो ये सारे की सारी जानकारी का आखिर समाधान क्या होने वाला है, कैसे आपको ये ए बी लिखा है ये कैसे हटेगा, आप अगर एग्जाम सही में दिए हैं तो ये भी ए बी आपका हट जाएगा और कैसे हटेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ एक एक करके, और सही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल को दबा लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पेपर कटिंग है। आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हो कि लिखा है कि इतना परसेंट बचा, इतना इतना पास किया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं अपने ग्रुप में भी इसको डाल दिया हूँ कि आपको पता होगा कि 100 में से 43% ही बच्चा पास हुआ है, यानी कि 100 मतलब जितना भी बचा था उसमें 43% ही बच्चा अभी तक पास हुआ है और बाकी सब प्रमोटेड लगा है, एफ लगा है, ए बी एब्सेंट लगा है, जिस कारण से यहाँ पे इतना मार्क्स यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना हुआ है। चलिए यहाँ पर आप देखोगे, मैं एक मार्कशीट आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का भी दिखता होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे कि लिखा कि हिस्ट्री में देखोगे तो ए बी इसका कर दिया, जो कि मेजर पेपर है, जो कि बहुत सारे एक स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर हम एग्जाम दिए हैं लेकिन ए बी आखिर क्यों लिखा है मेरा। तो मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप सही में आप एग्जाम दिए थे और आप अटेंडेंट बनाए हैं इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी, तो जैसे कि एक्सटर्नल में अगर यदि आपको फेल किया है तो एक्सटर्नल के साइड आपको ए बी लिखा रहेगा। अगर यदि आप थ्योरी इंटरनल थ्योरी में आपका फेल किया गया है तो आपको इंटरनल में ए बी लिखा हुआ। तो आखिर ये है क्यों? देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट का ये भी कारण हो सकता है कि जैसे कि आप एग्जाम दिए तो उस टाइम क्या होता है, आपका एक रोल नंबर शीट आता है, उसमें आप साइन नहीं किए होंगे। एग्जाम तो दे दी लेकिन उसमें साइन नहीं किए। और वैसे स्टूडेंट अगर आप सही में एग्जाम भी दिए हैं और साइन वगैरह भी जहाँ पे आता था रोल नंबर शीट, उसमें आप साइन किए हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका ये भी हटाने का प्रोसेस बता रहा हूँ इस वीडियो में। बेफिक्र रहिए, आप 100% आपका सोल्यूशन होने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए आखिर होगा कैसे, देखिए, और ऐप जिसका लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जिन स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अगर आप सही में एग्जाम दिए और आपका ए बी लिखा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉलेज जाना है। कहाँ जाना है? आप कल कॉलेज जाइए, आज जो संडे है तो आप कल को जाना जरूर। और कॉलेज जाकर क्या करना है, आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, हर कॉलेज में एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, आप ये चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना है और वहां पर आपको एक एप्लीकेशन लिख करके जाना है। वो एप्लीकेशन आखिर लिखना कैसे है, वो भी मैं आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में। एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स भी देना है वो भी सारे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को तैयार करना, वो भी A4 साइज का एक पेपर आता है, जिसको A4 साइज आप उसको बोल सकते हो, जैसे कि जेरॉक्स मशीन वाला होता है ना, जेरॉक्स मशीन के पास जो आप जेरॉक्स कराते पन्ना, वही एक A4 साइज का एक व्हाइट पेज आपको लेना है और उसी में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, फ्रेश एकदम अच्छा से लिख लेना है। और जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट में आपका एडमिट कार्ड और ये ऑनलाइन जो आपका मार्कशीट आया है वो आपको लगा देना है। और फॉर्म फिलअप वाला होगा तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उतना नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। ये दो चीजें लेकिन आपको जरूर लगाना ही लगाना है। तो वो आपको जेरॉक्स करा के निकाल के ले जाना है। और जिनका पहले, अगर यदि वैसे स्टूडेंट देख रहे हैं जिनका पहले शो नहीं कर रहा था डेटा, यानी कि रिजल्ट पुराना वाला ही दिख रहा था, आप चेक कर रहे थे, तो वैसे स्टूडेंट का ठीक कर दिया गया। आप दोबारा चेक कीजिए, आपका रिजल्ट सही से दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर है। मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा इसी वीडियो में और अब मैं इसके बारे में भी बात कर दे रहा हूँ। जिनका ऐप लिखा है, आखिर ये ऐप आखिर लिखा क्या है, तो आप कम मार्क्स लाएं जिसके कारण से आपका ऐप लिखा है, वही आपका कारण है ऐप लिखाने का। तो ऐप लिखा है तो आपको करना क्या है, तो जैसे आपका ऐप लिखा है ना, तो जैसे सेमेस्टर 1 का जब भी एग्जाम होगा, अब सेशन 2025 से 29 वालों के साथ जब भी एग्जाम होगा, उसके साथ आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और फिर से पैसा उसमें भी लगेगा और आपको एग्जाम देना उसी सब्जेक्ट का जिसमें आप फेल हुए हैं, ठीक है। और ए बी जिनका लगा है मैं उसका हटवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, प्रोसेस मैं बता रहा हूँ अच्छे से। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, ऐप लिखा हुआ का क्या करना है, सेशन 2025 से 29 वालों के साथ दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना है। और अगर ये आप रीचेकिंग कराते हैं तो रीचेकिंग का भी मैं आपको बता दूं, वही प्रोसेस है जो कि जिसका जैसे ए बी का है एब्सेंट वालों का, वैसे भी इसका भी है, ठीक है। किसका है,
तो एबी जैसे एबी जिसका भी लगा उसका भी वही प्रोसेस है, और यदि आप रीचेकिंग कराते हो उसका भी वही प्रोसेस है। आपको भी जाना होगा यदि आप रीचेकिंग कोई कराना चाहते हैं मार्क्स, जैसे कि किसी का कहना कि देखिए मान लीजिए इसका 0 नंबर है एमडीसी में, तो और एब्सेंट भी लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए आप 0 नंबर है या फिर कम नंबर है, आप अपना नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो उसका भी क्या प्रोसेस है, उसको भी एक एप्लीकेशन लिखना होगा, कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना होगा, और उसको क्या करना है कि एक चालान भी कटवाना होगा। तो वो चालान कितना का कटेगा और कहाँ से कटवाना है, वो आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाला बोलेगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर है। अब चलिए, और रहा बात जिसका सब में अगर यदि किसी का पी लिखा है कहीं पे, तो उसका मतलब होता है पास। आपको पास मार्क्स मिला और आप पास कर गए, उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यदि आप रिजल्ट के सामने वाला आपको पास शो कर रहा है, तो बेफिक्र रहिए, आप सेमेस्टर 2 में जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं सेमेस्टर 1 का, सारे स्टूडेंट जो है सेमेस्टर 2 में जा चुके हैं। चाहे आप फेल हैं, प्रमोट है या फिर एब्सेंट है, फिर भी आपको सेमेस्टर 2 में आप जा सकते हैं। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है और आपको एडमिशन कराना होगा, सरकारी कॉलेज है तो आपको एडमिशन नहीं कराना है, बिना एडमिशन का ही आपका हो गया। आपका फॉर्म फिलअप कब होगा इसका, ये भी बहुत बच्चे का ये सवाल था, तो मैं बता दूं आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है दिसंबर महीने में निकलने वाला आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप। अभी नहीं निकलेगा, दिसंबर के बाद ही एग्जाम फॉर्म फिलअप निकलेगा। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, सेमेस्टर 2 का। यहाँ तक सबका डाउट हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब चलिए मैं आपको नोटिस को दिखाता हूँ, यानी कि एक एप्लीकेशन जो मैं तैयार किया हूँ, उस एप्लीकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। इंग्लिश में भी लिखा हूँ, हिंदी में भी लिखा हूँ, दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, काफी अच्छा वीडियो, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो देख सकते हो आपके सामने ये लोडिंग ले रहा है कुछ इस प्रकार से। तो आज ही को मैंने बनाया था, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गया है, तो वो वाला मैं खोज लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हिंदी में एक फॉर्मेट लिखा हूँ, जैसे कि आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ओपन कर लेता हूँ। तो 3 लाइन पे क्लिक करके ओपन विथ पीडीएफ, ड्राइव पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, देखिए आपको एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्या करना है आपको, मैंने पहले ही बताया कि आपको A4 साइज का एक पन्ना लेना है, जिसमें आपको इस तरह से लिखना है, जिसमें आपको साइड में यहाँ पे लिखना है सेवा में परीक्षा नियंत्रक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, और ब्रैकेट में दे देना SKM, जैसे कि मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हो, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। और आपको विषय, उसके बाद नीचे में लिख देना दुमका झारखंड, ऐसे ही आपको लिखना है। और नीचे में आपको विषय लिखना है कि यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2024 के 28 के रिजल्ट में AB एब्सेंट दर्शाए जाने के संबंध में। अगर यदि आपका सेशन, अगर यदि 23-27 है, 23-27 लिखिए, 22-26 लिखिए, 24-28 लिखिए। यहाँ पर आप लोग अपना सेशन को लिखना है। जैसे कि किसी, अगर यदि आप 23-27 के हैं और आपका AB लिखा है, तो 23-27 यहाँ पर लिखना। और यदि 22-26 वाले हैं, 22-26 का एब्सेंट लिखा है, तो यहाँ पे 22-26 लिखना है। मतलब आप जिस भी सेशन में है उस सेशन को यहाँ पे दर्शाना है आपको, यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर आप देख लिए। उसके बाद संबंध में लिखना है, उसके बाद नीचे आपको लिखना है महोदय। उसके बाद आपको क्या करना, लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं के बाद उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है, वहाँ पर आपको क्या करना, अपना नाम आपको डालना है। जैसा आपका एडमिट कार्ड वगैरह में है, वैसे ही आपको अपना नाम लिखना है देख करके। उसके बाद क्या लिखना है, थोड़ा सा कोमा का चिन्ह दे देना और लिखना यूजी सेमेस्टर 1। फिर आपका अपना सेशन, जो भी आपका सेशन हुआ, सेशन का जिक्र कर देना, का विद्यार्थी हूँ, है ना, ऐसे लिख देना। और मेरा रोल नंबर है, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है, वो आपको वहाँ पर लिख देना। ठीक है। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद लिखना कि मैंने सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं मैं सभी पेपरों में उपस्थित होकर परीक्षा दी थी, किंतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया परिणाम में मेरा विषय नाम में AB एब्सेंट दर्शाया गया है, जबकि मैं उस परीक्षा दी थी या फिर उपस्थित था। ये आपको अच्छा से लिख लेना है। लड़का है तो ठा लिखना, लड़की है तो थी लिखना, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना। उसके बाद क्या लिखना, नीचे में आपको लिखना कि अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर न और मेरे वास्तविक अंक दर्ज कराए जाए तथा मेरा परिणाम संशोधित कर सही रूप में प्रकाशित किया जाए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये पे लिखा हुआ कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। और आपका नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपका आज्ञाकारी छात्र लिख करके हस्ताक्षर आपको उसे कर देना, साइन कर देना, अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर और डेट, यानी कि तारीख आपको दिनांक लिख देना। तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है। इंग्लिश वालों के लिए मैं दिखा देता हूँ, अगर कोई इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसके लिए भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी अच्छा वीडियो होगा। इस तरह का मैं बता दूं, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा।
और आपका हमेशा ये चैनल आपको साथ देगा, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक, हो सकता है पीजी तक भी आपको ये काम देगा। चलिए, तो यहाँ पे फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा फ़ोन में जो मेरा पीडीएफ हो चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इधर ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। तो ये इंग्लिश के फॉर्मेट में है। तो वो जो मैंने बताया वही है, सिर्फ इसको इंग्लिश में करके यहाँ पे मैं किया हूँ। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर ये आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है कि मेरा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, जिसमें व्हाट्सएप चैनल होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है। ये सारे सोशल मीडिया एयरटेल ऐप जो नया चला है अभी, तो उसका भी लिंक है। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और व्हाट्सएप वगैरह में आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आप हमको मैसेज कर देना, मैं पहले डाल दूंगा। अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो आप मैसेज कर देना, आपको ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ही आपको करके लिख करके आपको जमा देना है। तो ये अच्छा है, इस तरह से आपको लिखना होगा, और ऐसे आप लिखते हैं, उसके बाद आपको जमा देना है। और रहे बात ये आखिर कब तक करना है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। ये आपको करना है, आपको कर लेना है कब? ये जो अभी रिजल्ट आया, मैं आपको बता दूँ, ये सब करने के लिए आप यानी कि रिजल्ट में कुछ भी अपडेट कराना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन टाइमिंग देता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ भी दिखा देता हूँ। चलिए, तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, आप लोग ध्यान देते नहीं है, बस बात यही है। ध्यान देते तो आपको पता चल जाता। तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे 10 डेज लिखा हुआ है। इसको इधर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10 डेज की क्लियर लिखा है कि अगर यदि कुछ भी आपका गलत हो जाता है तो आप 10 दिन के अंदर आप कॉन्टैक्ट करोगे, ये चीज़ें आप एप्लीकेशन वगैरह लिख करके दोगे तो आपका सुधार हो जाएगा। और ये आप अगर भी आपका मान लो ऑनलाइन में अगर भी आपका अपडेट नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जब आपका बन के आएगा मार्कशीट, उस टाइम आपका अपडेट होके आ जाएगा, और एडमिशन वगैरह आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की कोई बात नहीं है। और रहा बात, आप लोग ध्यान ये रखना कि सेमेस्टर 1 और 2 मिला करके कम से कम आपको 9 सब्जेक्ट जरूर से पास करना होगा, तब आप सेमेस्टर 3 में जा सकते हो। लेकिन अभी जितने भी सारे एग्जाम दिए हैं सेमेस्टर 1 का, सारे के सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में जा चुके हैं, चाहे फेल है, पास है, प्रमोट है, कुछ भी हुआ हो। समझ गए मेरी बातों को? तो इस तरह का अपडेट आप लोगों का था। और रहा बात, अगर भी कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको रीचेकिंग वगैरह कराना, एप्लीकेशन चाहिए, तो आप कमेंट करना, एप्लीकेशन लिख करके मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पर, ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कितना हेल्प हो रहा है इस चैनल पे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। ज़्यादातर आप कंटेंट देखोगे तो ज़्यादातर ये क्या है, इसमें ई-क्लेम से अपडेट है, वैकेंसी से रिलेटेड है, और एसकेएमयू से रिलेटेड है। तो ये इतना ही इसमें कंटेंट अपलोड करता हूँ, और हर एक अपडेट आपको सही दी जाएगी। और जब भी हरे और आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूँ, सारे आप देखोगे रिजल्ट भी आया था, तो मैं सारे स्टूडेंट को रिप्लाई दिया हूँ, और आगे भी देते रहूँगा। भले ही टाइम लगे, 24 से 48 घंटा लगता है। हर किसी को मतलब जब हमको टाइम मिलता है तो मैं हर किसी का कमेंट्स देखता हूँ, और कमेंट भी करके मैं उसको रिप्लाई भी देता हूँ। तो आपको भी कोई डाउट है, कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। और रहा बात एप्लीकेशन का, तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कीजिए, और जाके आप सुधार कराइए, और ये काम आपको 10 दिनों के अंदर ही करना है। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।